धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया है। रामचरितमानस एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें अलौकिक और पारलौकिक दोनों लोकों में सुखमय जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। अभी हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश, जो कि उन्होंने अपनी प्रजाओं को दिया था, उसी का पाठ सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गुरुजन पुरजन सज्जन बहुजन को, प्रजाजन को एकत्रित करके यह पहली बात कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप्त वचन है, आर्ष वचन है और विश्वसनीय भी है, मानने योग्य भी है। किंतु जरा इस पर हम लोग थोड़ा और ध्यान दें कि क्या मनुष्य शरीर पा लेने पर ही बड़ा भाग्य हो गया? आज विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। लूट पाट, मार काट, छीन छोड़, चोरी डकैती, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार और न मालूम कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं। क्या ये कोई बैल करता है कि गधा करता है? कोई चिड़िया तो आके नहीं करती है कि कोई पशु करता है। ये संसार में हाहाकार मचाने वाला कौन है? हम मनुष्य ही तो हैं। स्वदेश की शिक्षा पाकर विदेश की शिक्षा लेकर आते हैं, लेते हैं घूस और बोलते हैं फूस। क्या कोई बैल जानवर भी और झूठ फूस बोलता है क्या? वो भी घूस लेता है? नहीं लेता है। सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। उस पंक्ति को पढ़ते हैं फिर भी सिगरेट पीते हैं। कोई बैल तो नहीं पीता, कोई जानवर तो नहीं पीता कि कोई चिड़िया पीती है सिगरेट। सिगरेट बनाने वाला भी मानव ही है और पीने वाला भी मानव ही है। लूटपाट मार काट करने वाला भी मानव ही है। क्या कहा जाएगा कि उसका बड़ा भाग्य है? ऐसे मनुष्य को भी भाग्यवान कहा जा सकता है क्या? तो फिर भगवान श्री राम ने कहा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान बतलाते हैं कि मनुष्य शरीर तो तुमको मिला है। जैसे जो बीज हम बोते हैं कल वही फल फूल देता है, उसी तरह से मनुष्य रूप बीज को हमको मिल गया है, मनुष्य रूपी बीज। अब इसको सींचें, पौधा बनाए, फूल निकलेगा, फल निकलेगा। तो वह कैसे होगा?
वह तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। इसलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा। अगर हमको सत्संग नहीं मिला, कुसंग मिल गया, तो परिणाम इसका क्या होगा? संत महात्मा लोग बताते हैं। गोस्वामी जी उसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग, उपजय बिनसई ज्ञान जिमि, पाय कुसंग सुसंग। वर्षा ऋतु में आप लोग देखते होंगे, वर्षा ऋतु में क्या होता है? सूर्य रहता है लेकिन बादल आता है। सूर्य है, बादल आया, अंधेरा छा गया। सूर्य के रहते ही अंधेरा हो जाता है, कुछ भी सूझता नहीं है। अब हवा उधर से आई और बादल को उड़ा करके ले गई, मैदान साफ हो गया, स्वच्छ दिखने लग गया सब कुछ। उसी प्रकार ये जो जीवन है, इस जीवन में अगर कुसंग हो जाता है तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और जब सत्संग करते हैं तो सत्संग क्या है? बादल को हटाने वाली हवा है। वो बादल को हटा करके जीवन को साफ बना देता है। इसलिए बताया है कि बड़े भाग पाए ये सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। जिस जीवन में सत्संग नहीं है, भगवत भजन नहीं है, वह जीवन कैसा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग। वह संसार में तो है लेकिन नरकवत है। भव भंजन पौत विमुख अभागी। नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, अश्रवण न राम कथा अनुरागी। फिर सुत बित दार भवन ममता निशी, सोवत अति न कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। उसका जन्म कैसा है? शरीर तो मनुष्य का है लेकिन उसका जीवन कैसा है? तो कहते हैं सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन। उसका जन्म किस लिए संसार में है? जन्मत जगत जननी दुख लागी। अपनी मां को सताने के लिए ही वो जन्म लिया है। तो मनुष्य शरीर की विशेषता तभी होगी जब हम सत्संग करेंगे, जब हम आप सत्संग करेंगे।